जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और वो मसला ये है, कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो अमेरिका गए और अमेरिका वहाँ पे वो अपने प्राइवेट दौरे पे गए थे। मतलब वो हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे थे, वो डिफरेंट मौ कांग्रेसमैन को मिले हैं। लेकिन एक चीज़ थी वहाँ पे कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के एम्बेसडर वहाँ पे थे। वो जिधर जाते थे पाकिस्तान के एम्बेसडर उनके साथ जाते थे। अब हुआ ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब उस जगह चले गए, एक ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन में चले गए जो कि एंटी चाइना ऑर्गनाइज़ेशन है। और जो कहती है कि जिसे कहते हैं ना ओवरथ्रो करना चाहिए हमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। ये बेसिकली एक फोरम है जिसे कहते हैं द न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। ठीक है जी। ये समझ लें एक राइट विंग, फार राइट पॉलिटिकल मूवमेंट है या लॉबी ग्रुप कह लें। जिसका मकसद यही है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ओवरथ्रो कर दिया जाए और क्योंकि वो इस वक्त चाइनीज़ गवर्नमेंट चला रही है। अब ये 2020 में कहा जाता है कि न्यूयॉर्क के अंदर ये फोरम बना था और अब ये समझ लें कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी एग्ज़ाइल में है। चाइना गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल जिस तरह होती है ना, वो चाइना की गवर्नमेंट इन्होंने एग्ज़ाइल में बनाई हुई है। तो इस तरह की ये ऑर्गनाइज़ेशंस आपको पता है बहुत सारे लॉबी ग्रुप इनको करते रहते हैं, हुकूमतें फंडिंग करती रहती हैं इस तरह की चीज़ों की। अब पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, वो कभी किसको मिल रहे थे, कभी किसी को मिल रहे थे। वो बताना चाह रहे थे वहाँ जी मैं अमेरिकन कांग्रेसमैन को बहुत मिलता हूँ, मेरे वहाँ पे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, दिस एंड दैट जो कि चलो हर बंदे का एक होता है, उनको करना चाहिए। लेकिन वो चले कहाँ गए? वो चले एक ऐसी जगह पे गए जो कहता है ओवरथ्रो कर दें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। ये बहुत बड़ी गलती है। ये एक बड़ा डिप्लोमैटिक क्राइसिस बन सकता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए चाइना एक क्रिटिकल पार्टनर है, पाकिस्तान का एम्बेसडर साथ है, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है, हमने ये समझा होगा कि खैर है, गोरे हैं ना, कोई बात नहीं है और दूसरी बात ये भी है कि चलो ठीक है, मोहसिन नकवी को तो नहीं पता होगा, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर और डिप्लोमेट हैं, उनका क्या काम था वहाँ पे? उनका क्या काम था? या ये किस तरह की कोई ना कोई क्लैरिफ़िकेशन तो आनी चाहिए इस हवाले से। कुछ ना कुछ तो पता चलना चाहिए कि ये क्या है, क्या नहीं है? भई मकसद क्या था? मकसद क्या था? मकसद भी पता नहीं चल रहा, ठीक है जी। मकसद भी पता नहीं चल रहा। ये भी नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जिनको मिलने गए हुए हैं। और ज़ाहिर बात है ऑपोज़िशन को यहाँ पे भई वो एक मौका मिल गया। ऑपोज़िशन ने शोर डालना शुरू कर दिया, मीडिया ने पाकिस्तान में शोर डालना शुरू कर दिया। क्या ये एक इस तरह की जो अटेम्प्ट होती है कि आपने क्या हमारे लोग क्या आज का ज़माना बदल गया। देखें हर गोरे को जिसको आप मिलते हैं ना, दैट डज़ नॉट मीन कि वो पाकिस्तान में लोग कहेंगे जी वाह! आपकी गोरों से मुलाकातें हो रही हैं और आप बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं और आप छा गए हैं और आपकी क्या बात है यार, आप तो माशाल्लाह यार, वॉव! भई ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा थोड़ा ही होता है। अब मैं देख रहा था फॉर्मर एम्बेसडर हैं हमारी एक मलिया लोधी साहिबा, ठीक है जी। उन्होंने भी एक ट्वीट डाल दी, उन्होंने भी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर दिया। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो इकोनॉमिक कमिटीज़ को हेड करते हैं और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो वॉशिंगटन में जो है वो घूम रहे हैं और वहाँ कांग्रेसमैन को मिल रहे हैं। मतलब उसका मकसद ही यही था कि नोबडी इज़ डूइंग हिज़ जॉब। बेसिकली तो ये अब ज़ाहिर बात है हुकूमत को इन सवालों के जवाब तो देने चाहिए। जो काम फॉरेन मिनिस्टर के करने वाले हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, जो इकोनॉमिक मिनिस्टर के करने वाले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है और जो इंटीरियर मिनिस्टर के करने वाले हैं, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, वो बड़े पावरफुल बंदे हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है उनको थोड़ी-सी प्रोफाइलिंग तो करनी चाहिए थी और ये ज़ाहिर बात है, ये मोहसिन नकवी साहब का तो काम नहीं है, अगर सही देखा जाए। बिकॉज़ मोहसिन नकवी डज़न्ट नो मतलब ये कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन है यार। हाउ विल मोहसिन नकवी नो दिस न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना या इसका जो बंदा है वहाँ पे स्टीव बैनन वो कौन है?
उनको तो ये बताया गया होगा ना भाई इससे मिलना है या इनसे मिलना है, फिर तस्वीर भी चला दी गई और पीछे वो बोर्ड भी लगा दिया गया। ये जो तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ये राइट साइड पे एक बोर्ड भी है। उस बोर्ड के ऊपर वो लिखा हुआ था, जब लोगों ने उसको थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, और ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग जानते होंगे, लोग ज़ाहिर बात है उसको जानते होंगे। बट दैट्स नॉट द सिनेरियो, ये कोई सिनेरियो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग ऐसे करें। हम लोग ऐसे करें कि हम अपनी मतलब अपना होमवर्क भी ना करें, एंड देन बजाय इसके कि हम अपनी एक्सेस बढ़ाने गए हुए हैं और हम अपनी एक्सेस कम कर लें। आपका काम ये है कि आप लोगों से ज़रूर मिलें, आप लोगों से ज़रूर मिलें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मिल रहे हैं, तो फिर इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि आप किसको मिल रहे हैं। उसकी पहले प्रोफाइलिंग तो कर लें यार, हर गोरा जो होता है, हर गोरा ऐसा नहीं होता। हर गोरा ऐसा नहीं है कि आप उसको ये कहें जनाब कि जनाब ये गोरा पायन आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। भाई गोरे को बेशक जो आपने कहना है कहें, जिस तरह करना है कराएँ, लेकिन फॉर गॉड सेक थोड़ा-सा माहौल तो बनाएँ ना, लोगों को अपना होमवर्क कर लें, अपना माहौल तो बना लें। मुझे तो बड़ा अफ़सोस हुआ ये देख के, जान के, और फिर हमारे लोग भी मौजूद हों यार वहाँ पे। यहाँ तो हो ना कि लोग मौजूद ना हों, तो फिर भी है। यहाँ तो आपके पास लोग मौजूद ना हों, आप ये कहें, तो फिर भी है। सो मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड रियलिटी कि व्हाई वुड अ पाकिस्तान सिटिंग होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर जो है, वो इस तरह का काम करेगा। अब चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ एक तरफ नाराज़ हैं कि पाकिस्तान जो है वो, अच्छा हमारी बड़ी कमिटेड पॉलिसी है चाइना के हवाले से, वन चाइना पॉलिसी। हम कोई टू चाइना पॉलिसी को तो सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम अ चाइनीज़ एंड आई एम थिंकिंग व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन, तो मैं इसको पता क्या कहूँगा? सिंपली इग्नोरेंस। इसमें ये कोई नहीं है कि पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पे जान के चले गए होंगे, नो। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ जान के नहीं गए। अगर उनको ज़ाहिर बात है ये बताया जाता या पता होता, तो वो कभी भी वहाँ ना जाते। लेकिन मसला क्या है, वो चले गए हैं, इसलिए चले गए हैं बिकॉज़ उनको तो बताया ही नहीं गया। तो फिर वो क्या करते और क्या ना करते। वो क्या करते और क्या ना करते। ये एक चीज़ जो है ना, ये दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई विश कि, और चाइनीज़ शायद ज़ाहिर बात है ऑन द साइडलाइन्स होता ही है। मेरा ख़्याल है अब हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर तो फ़ॉरेन ऑफ़िस जो है, वो साइडलाइन में बता देगा। साइडलाइन में बता देगा और चाइनीज़ को कि वो बेसिकली वो हम एक इस तरह के इवेंट में गए थे, वहाँ पे इत्तेफ़ाक से वो सामने लोग आ गए और वो तस्वीर बन गई एंड ऑल दिस। और यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब का लहज़ा ये है कि वो उनसे बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और वो क्या है यही कह रहे होंगे, वो चाइना के वाले से बात नहीं कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे, कुछ और बात कर रहे होंगे। एक बात, वो अमेरिका पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे। हो सकता है वो ये भी कह रहे हों कि हम आपको पाकिस्तान की दावत देते हैं, वहाँ पे आएँ, क्योंकि हमें ये भी बड़ा अच्छा लगता है गोरे-शोरों को पाकिस्तान आएँ, ज़रा माहौल बढ़े। ये चीज़ें तो हैं ना। सो अनफॉर्च्यूनेटली अब चाइनीज़ को भी क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ेगी, इंटीरियर मिनिस्टर को भी क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ेगी, और जिस चीज़ को पॉज़िटिवली देखा जाना था, वो चीज़ उल्टी हो गई। बजाय इसके कि आपने पॉज़िटिवली देखना था ना इसको, तो आपने किस तरह देखा? ठीक है, आपने उल्टा हम क्लैरिफ़िकेशंस देना शुरू हो गए। आप क्लैरिफ़िकेशंस देना शुरू हो गए। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, तो देन डेफ़िनेटली फिर आपको वो जैसे कहेंगे ना, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमेशा आपके सामने आएगी। सो फर्स्ट योर होमवर्क, एंड सेकेंडली जिसका काम उसी को साझे। A diplomat is in a better position
टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। एक डिप्लोमेट जो होता है वो अच्छी पोजीशन में है, आम बंदा अच्छी पोजीशन में नहीं हो सकता। सो डिप्लोमेट को ही सब कुछ करना चाहिए। अगर ये डिप्लोमेट नहीं करेगा तो देन आप इसको समझ लें कि ये एक इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द सिस्टम। सो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, दे आर वेरी वाइज, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट टू डू, बट व्हेन देयर इज़ अ पॉलिटिकल प्रेशर आता है समटाइम्स डिप्लोमेट्स के ऊपर, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, व्हेन देयर इज़ अ पॉलिटिकल प्रेशर टू डू समथिंग, यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा क्रिएट करना है, माहौल बनाना है, चीज़ें करनी हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। और फिर ये सिर्फ ये नहीं हुआ, इनसे कुछ और गलतियां भी हुई। ये कुछ उन कांग्रेसमैन से जा मिले जो बड़े प्रो इमरान खान हैं। अच्छा, हमारे होम इंटीरियर मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए थे टू गिव अ मैसेज कि जी हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अच्छा, आगे जो ऑलरेडी पाकिस्तानीज़ वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे जो कांग्रेसमैन को उनको बताया हुआ था कि इंटीरियर मिनिस्टर आ रहा है। एक बात, वो कांग्रेसमैन जिन्होंने पटिशन साइन की हुई थी और कहा था प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट बाइडेन को वो पाकिस्तान पर टफ लाइन लें, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब उनके पास भी चले गए। द मोमेंट इंटीरियर मिनिस्टर उनसे मिल के बाहर निकले उनके ऑफिस से, उन्होंने ट्वीट कर दी रिलीज इमरान खान। भाई ऐसे सेनेटर को मिलने की ज़रूरत क्या है? ऐसे कांग्रेसमैन को मिलने की ज़रूरत क्या है? ऐसे कांग्रेसमैन को मिलने की ज़रूरत क्या है? एंड देन आपको पता है कि आपकी एक तस्वीर, और उसको फिर क्या हुआ, उसको पीटीआई ने फिर यूज़ किया अपने इंटरेस्ट के लिए। पीटीआई ने यूज़ किया उसको एम्बैरस करने के लिए। तो उन्होंने कहा जी लो जी फिर आपने क्या करना था फिर? बजाय इसके कि आप वहाँ सॉफ्ट पावर अपनी बिल्ड करने गए होते, बजाय इसके कि आप वहाँ पे अपना वो करने जाते और कहते कि पाइन जो है ना हम आपके साथ हैं, हम एंगेज करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी किसी बात को नहीं माना, उन्होंने आपकी किसी बात को नहीं माना, उन्होंने आपको सिंपली एम्बैरस कर दिया। मेरा ख़्याल है कि ऐसे कांग्रेसमैन को मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होता कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप फिर एग्ज़ेक्टिव ब्रांच के लोगों से मिलते, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को मिलते, जो होमलैंड सिक्योरिटी है उनके लोगों को मिलते, आप डिफेंस के लोगों को मिलते तो पता था। अब कांग्रेसमैन को मिलके, कांग्रेसमैन तो अवेलेबल होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। कांग्रेसमैन को मिलने का कोई फ़ायदा नहीं था। जिन लोगों ने देखिए कांग्रेसमैन की क्या वैल्यू है, 60 कांग्रेसमैन ने लेटर लिख दिया बाइडेन साहब को। 60 कांग्रेसमैन ने बाइडेन साहब को लेटर लिख दिया, बाइडेन साहब हिले नहीं पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी नहीं की पाकिस्तान के बारे में। तो इन कांग्रेसमैन की क्या वैल्यू है भाई? पहले ज़रा इसी को अगर सवाल उठा लें। सो क्वेश्चन ये है कि आप अगर 2 लोगों को भी मिल लें ना, और वो 2 लोग कौन हो सकते हैं? वो कोई स्टेट डिपार्टमेंट में कोई बंदा होता, वो कोई डिफेंस में होता, वो होमलैंड में होता, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता। एग्ज़ेक्टिव ब्रांच ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मिलना ज़रूरी था, ना कि कांग्रेसमैन को। डोनाल्ड वो क्या नाम है उसका, और आपने अगर मिलना भी है, तो फिर आप उन कमेटी के चेयरमैन से मिलें। रिपब्लिकन की जो सॉरी जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसके चेयरमैन से भी मिले, जो पाकिस्तान के हवाले से। ये छोटे-मोटे कांग्रेसमैन को मिलके आपने अपने आप को भी बेइज़्ज़त कराया, पाकिस्तान को भी बेइज़्ज़त कराया, होमवर्क भी कंप्लीट ना किया, ठीक है ना? होमवर्क भी कंप्लीट ना किया, तो फिर लोग फिर मज़ाक तो उड़ता है ना भैया। सो ये चीज़ होती है, अगर आप दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ आप सिर्फ़ उन उन लोगों से मिलें, द पीपल हू मैटर, द पीपल हू मैटर, एंड मेक श्योर दैट इन कांग्रेस नोबडी मैटर्स। क्या कांग्रेस की वैल्यू थी भाई? ये तस्वीर लगा देना कि जी हम 10 गोरों को मिले हैं, ये दैट वाज़ नॉट समथिंग आई वाज़ एक्सपेक्टिंग। अ, यहाँ फिर ये है कि ज़ाहिर बात है अभी नई एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इंडिया को एक्सेस है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को तो एक्सेस नहीं होनी थी ना, सिंपल सी बात है। सो इट्स बेटर कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक एक्सेस लें, ना कि लेजिस्लेचर के पास जाएं। लेजिस्लेचर की कितनी को वैल्यू है?
वैल्यू है, लेकिन इतनी वैल्यू है, ना तो कोई हमें डिफेंस डील बड़ी आनी है, ना हमें कोई फाइनेंस आना है, ना कोई पैसा आना है। तो लेजिस्लेचर ने क्या करना है? कोई रोल नहीं है उनका। ये जाके ये एक लंबे अरसे तक ये एक बैक चैनल खोलने की ज़रूरत होती है। आपने लोगों के ज़रिए लॉबिंग करें, पीआर कंपनी देखिए, एक लेजिस्लेचर को तो आप $10,000 दे के तो उनसे चीज़ें करवा सकते हैं, और उन लेजिस्लेचर्स को फिगर आउट करें, प्लान करें, ढूँढें, जिनको $10-15,000 दे के आप उनसे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करा सकते हैं, $20,000 दे के अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करा सकते हैं, ना कि फ्री में मिलने वाले लेजिस्लेचर से मिल के बेइज़्ज़त होके बाहर निकलें। ये थोड़ी-सी मेरा ख़्याल है, इसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है। और ये चीज़ें जल्दी में करने की नहीं होती, इसमें अगर आप जल्दी करेंगे तो वो उल्टी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, और जब उल्टी हो जाएँ तो वो आपने जो चीज़ फ़ायदा लेना था वो उल्टा नुकसान हो गया। लेट्स सी क्या इसमें होता है। पाकिस्तान अब चाइना को क्या क्लैरिफ़िकेशन देता है और बाकियों को क्या क्लैरिफ़िकेशन देता है, लेकिन फ़िलहाल फॉर अ मोमेंट एक बिग एम्बैरेसमेंट।